देखिए, हमारी शिकायत तो देखिए बड़ी वाज़ेह और साफ़ है। हम तो चाहते हैं कि आइन को मुकद्दम बनाया जाए और रूल ऑफ लॉ की बुनियाद के ऊपर ही इलेक्शन जो है पाकिस्तान के अंदर हों। अगर ऐसा हो तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सबके लिए हैं, वो किसी एक पार्टी के लिए नहीं है, किसी एक पार्टी के वर्कर के लिए या उनकी लीडरशिप के लिए नहीं है। वो पूरे पाकिस्तान के अंदर रहने वाले तमाम लोग जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जहाँ यहाँ बसने वाले लोग, सबके लिए फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो प्रोवाइड होने चाहिए और उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। और वो अगर प्रोटेक्ट नहीं होंगे तो डिस्टर्बेंस होगी, और डिस्टर्बेंस होगी तो वो फिर जो जिस आइंदा की हम कहते हैं कि एक पीसफुल इलेक्शन हो के माहौल पीसफुल हो जाए और मुल्क जो है वो इकोनॉमिकली एक वाइबल मुल्क जो है बन जाए, तो वो हालात तो हम पैदा नहीं कर रहे हैं। ठीक हो गया। इसीलिए मैं ये आपके सामने बात कर रहा हूँ कि ये इस वक्त जो सूरत हाल पैदा की गई है, ठीक है जी, आपका पॉइंट आ जो गया। हैं, और उससे पहले आज ये कहने वाले जो हैं कि जी बहुत बड़ा मुल्क है वो वाक़या हो गया, ये कोर कमांडर हाउस से बहुत बड़ा वाक़या जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे हमले का था, वो भूल गए हैं। और मियां नवाज शरीफ ने, वो गौर अयूब साहब अभी उनकी इंतकाल हुआ चंद दिन पहले, उनकी किताब है इन द कॉरिडोर ऑफ पावर, उसके अंदर उन्होंने बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि नवाज शरीफ ने उनसे कहा कि मुझे रास्ता कोई ऐसा बताओ कि मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान को एक रात के लिए जेल के अंदर बंद कर दूं। ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया। ज़ेन के साथ ये रोकड़ी साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगा। ये भला मुल्क में रोकड़ी साहब, सर ये बताइएगा, ये जो कह रहे हैं कि 9 मई के वाकया क्या इतना बड़ा वाकया था, फिर उससे बड़ा वाकया था सुप्रीम कोर्ट पे हमला था, पहले तो आप ये बता दें इसका कंपैरिजन बनता है नहीं बनता, और साथ में ये भी वो कह रहे हैं कि जो इंक्वायरीज के बगैर जो ट्रायल हो रहा है, आपको लगता है कि फेयर ट्रायल हो रहा है या फेयर ट्रायल नहीं हो रहा फिर इन तमाम मुल्जिमान का? बादशाहों वाली बातें हैं जी। 9 मई का जो वाक़या है वो सुप्रीम कोर्ट के हमले का वाक़या, और उससे मिला के तो 3.5 साल जब गवर्नमेंट थी ना जी, और मियां नवाज शरीफ का आपको इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे जब बाहर भेजा जा रहा था, उसी गवर्नमेंट के अंदर, पंजाब गवर्नमेंट थी, सेंट्रल के अंदर भी गवर्नमेंट थी, तो हम वो लोग थे जो सख्त शोर मचा रहे थे कि हम जिस बयानिए के ऊपर आए थे वो बयानिया ये था कि आप एहतसाब करेंगे और आप मामलात को हल करेंगे, और आज आप इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो बहुत सच सुनना पसंद कोई नहीं करता, और सच जो है मेरे ख्याल में शायद हकायक का इल्म नहीं होता, या पूरे तरीके से जहाँ का वाकया होता है उसके बारे में इतनी जानकारी नहीं होती, या हम शायद उस लेवल पे पहुंच गए हैं कि हमने हर सूरत में गलत चीज का दिफा करना है, हम जिस सेक्शन के अंदर खड़े हुए। तो हमें एक स्टेज पे आना चाहिए कि जहाँ पे हम मुल्क को प्रायोरिटी दें और किसी के दिफा में अपने मुल्क को या ऐसी चीज को लेके ना आए जिसमें नेशनल कॉज को डैमेज किया जाए।